मार्स, द रेड प्लैनेट। ये हमारी रात के आसमान में एक तिहकते कोयले की तरह चमकता है। सदियों से इंसान इसके बारे में सोचते आए हैं। क्या मार्स पर लाइफ है? क्या हम कभी वहां जा पाएंगे? मार्स सिर्फ रोशनी का एक और पॉइंट नहीं है। ये एक थ्योनिया है, एक डेस्टिनेशन है, अनगिनत सवालों की जगह है। इसमें ऐसे राज छुपे हैं जो हमारे अनकवर करने का इंतजार कर रहे हैं। मार्स हमारे सन से चौथा प्लैनेट है। ये अर्थ का स्पेस की इस विशालता में ज्यादा थ्योर का नहीं बल्कि पड़ोसी है। ये एक डस्टी, ठंडा डेजर्ट वर्ल्ड है जिसका एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, फिर भी यहां पानी वाले पास्ट के निशान मिलते हैं। इससे साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्स पर कभी लाइफ रही होगी या शायद फ्यूचर में लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। हम रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजते हैं इसकी सरफेस को स्टडी करने के लिए। हर नई डिस्कवरी हमें इस अमेजिंग प्लैनेट को समझने के और करीब लाती है। अब इमेजिन करो इस रेड वर्ल्ड को। ये सन के चारों ओर अपने सफर में अकेला नहीं है। मार्स के कंपेनियंस हैं। दियो बहुत छोटे, बहुत स्ट्रेंज कंपेनियंस। ये इसके मून्स हैं। हमारे अपने बड़े गोल मून के जैसे नहीं, ये डिफरेंट हैं। ये टाइनी हैं और ऑडली शेप्ड हैं। बहुत समय तक हमें पता भी नहीं था कि वो वहां हैं। वो मार्स की चमक में छुपे हुए थे, जैसे शर्माते हुए बच्चे। उनकी डिस्कवरी एक सरप्राइज थी। ईसू ने रेड प्लैनेट के मिस्ट्री में एक और परत जोड़ दी। ये छोटे मून्स मार्स के करीब ऑर्बिट करते हैं, जैसे छोटे गार्ड्स। इन धियो मार्शन मून्स के नाम हैं फोबोस और डीमोस। ग्रीक मिथोलॉजी में फोबोस का मतलब है डर या पैनिक, डीमोस का मतलब है टेरर या ड्रेड। ये मून्स जुपिटर या सैटर्न के बड़े बड़े मून्स जैसे नहीं हैं। ये तो कॉस्मिक आलू जैसे हैं, ऊबड़ खाबड़ और इरेगुलर। उनकी स्टोरी हमारे सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन में एक फैसिनेटिंग चैप्टर है। वो हमें मार्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और वो शायद एक दिन वहां पहुंचने में हमारी मदद भी करें। कई सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स मार्शन मून्स को ढूंढते रहे। कुछ तो ये भी सोचते थे कि मार्स का कोई मून है ही नहीं। मार्स ब्राइट है और कोई भी मून्स बहुत स्मॉल और फेंट होते, वो प्लैनेट की चमक में खो जाते। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्राई किया और फेल हो गए। ऐसा लगता था कि मार्स की किस्मत में अकेला घूमना ही लिखा है। फिर आए एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था असआफ हॉल। अगस्त 1877 में वो यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी में वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहे थे। वो एक पावरफुल नया टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहे थे जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स में से एक था। हॉल डिटरमिन्ड थे। उन्होंने अपनी सर्च कई बार ऑलमोस्ट गिव अप कर दी थी, लेकिन उनकी वाइफ एंजेलिन स्टिकनी ने उन्हें कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज किया और इसलिए वो देखते रहे। रात दर रात उन्होंने टेलीस्कोप को मार्स की तरफ किया। अगस्त 12, 1877 को हॉल ने मार्स के पास एक टाइनी ऑब्जेक्ट देखा। उन्होंने उसे केयरफुली ऑब्जर्व किया। क्या वो एक स्टार था या वो कुछ ऐसा था जो मार्स के साथ मूव कर रहा था? कुछ रातों बाद अगस्त 18 को उन्होंने कंफर्म कर दिया वो एक मून था। और फिर उन्हें एक और मिल गया। उन्होंने एक नहीं बल्कि दियो मून्स डिस्कवर किए जो मार्स को ऑर्बिट कर रहे थे। उन्होंने उनके नाम फोबोस और डीमोस रखे, वॉर गॉड मार्स के मिथोलॉजिकल अटेंडेंट्स के नाम पर। फोबोस जो बड़ा और इनर मून है, अपनी सबसे चौड़ी जगह पर सिर्फ 27 किलोमीटर्स का है। डीमोस जो छोटा और आउटर मून है, और भी छोटा है, बस 15 किलोमीटर्स का। वे इरेगुलरली शेप्ड हैं, जैसे ऊबड़ खाबड़ आलू या एस्टेरॉइड्स। ये स्ट्रेंज शेप हमें क्लूज देता है कि वे कहां से आए होंगे। वे पूरे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे मून्स में से हैं। तो ये जो छोटे अजीब शेप वाले मून्स कहां से आए, ये प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। हमारा अपना मून माना जाता है कि अर्थ के साथ एक जायंट इंपैक्ट के बाद निकले डिब्री से बना था, लेकिन फोबोस और डीमोस बहुत डिफरेंट देखते हैं। वे डार्क हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक। वे बहुत कम सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये उन्हें आउटर एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाने वाले एक सर्टेन टाइप के एस्ट्रॉइड जैसा बनाता है। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि फोबोस और डीमोस कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड्स हैं। इमेजिन करो कि वो स्पेस रॉक्स हैं जो सोलर सिस्टम में घूम रहे थे,
मिलियंस, शायद बिलियन साल पहले वे मार्स के बहुत करीब आ गए। मार्स की ग्रेविटी उन्हें पकड़ने के लिए काफी स्ट्रांग थी। उसने उन्हें सन के चारों ओर उनके अपने ऑर्बिट से खींच लिया। वे फंस गए और बजाय उसके मार्स का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए। इस थ्योरी के लिए एविडेंस उनके अपीयरेंस और कॉम्पोजिशन से आता है। वे सी टाइप एस्टेरॉइड्स जैसे देखते हैं। ये एस्टेरॉइड्स कार्बन से भरपूर होते हैं और बहुत डार्क होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं। फोबोस और डीमोस से आने वाला लाइट सिग्नेचर इन डार्क एस्टेरॉइड से काफी मिलता जुलता है। उनके इरेगुलर शेप्स भी सजेस्ट करते हैं कि वे मार्स के साथ नहीं बने थे। जो मून्स अपने प्लैनेट के साथ बनते हैं वे ज्यादा स्फेरिकल होते हैं। हाउएवर, कैप्चर्ड एस्टेरॉइड थ्योरी परफेक्ट नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके ऑर्बिट्स बहुत सर्कुलर हैं और वे मार्स के इक्वेटोरियल प्लेन के बहुत करीब ऑर्बिट करते हैं। कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स के यूजुअली ज्यादा एक्सेंट्रिक, टिल्टेड ऑर्बिट्स होते हैं। अकेले मार्स की ग्रेविटी के लिए उनके ऑर्बिट्स को इतना परफेक्टली सर्कुलराइज करना डिफिकल्ट है। तो कुछ साइंटिस्ट दूसरे आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। शायद वे मार्स के चारों ओर डिब्री से बने हों, जैसे हमारा मून, या परहैप्स वे किसी बड़े मार्शन मून के बचे हुए हिस्से हैं जो डिस्ट्रॉय हो गया था। उनके ओरिजिन का मिस्ट्री अभी भी रिसर्च का एक एक्टिव एरिया है। फोबोस की स्टोरी और भी ड्रामेटिक हो जाती है। ये छोटा मून समझो अब बस कुछ ही दिन का मेहमान है। ये मार्स के बहुत क्लोज ऑर्बिट में है। इनफैक्ट ये मार्स के रोटेट करने से भी ज्यादा तेजी से मार्स का ऑर्बिट करता है। अगर आप मार्स पर खड़े होते तो आप फोबोस को वेस्ट से उगता हुआ देखते। ये आसमान में रेस करता हुआ ईस्ट में सेट हो जाता, समटाइम्स देन में दियोबार। फोबोस सिर्फ 7.5 घंटे में एक ऑर्बिट पूरा करता है। इस क्लोज फास्ट ऑर्बिट के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि फोबोस मार्स के इतना क्लोज है, ये स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है। ये उसी तरह की फोर्सेस हैं जो अर्थ पर ओशन टाइड्स लाती है। मार्स की ग्रेविटी फोबोस के उस साइड को जो उसकी तरफ है ज्यादा स्ट्रांगली पुल करती है, बजाय फार साइड के। ग्रेविटेशनल पुल के इस डिफरेंस से मून के अंतर स्ट्रेस पैथिया होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये कांस्टेंट स्ट्रेस फोबोस को स्लोली इनवर्ड स्पाइरल करने पर मजबूर कर रहा है। ये मार्स के और करीब आता जा रहा है। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि लगभग 30 से 50 मिलियन ईयर्स में फोबोस एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगा जिसे रोच लिमिट कहते हैं। इस लिमिट के अंतर मार्स से टाइडल फोर्सेस, फोबोस की अपनी ग्रेविटी जो उसे ज़ूसामन हेल्थ जोड़े रखती है, से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। जब फोबोस इस लाइन को क्रॉस करेगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये छोटा मून अनगिनत टाइनी पीसेस में श्रेड हो जाएगा। ये एक स्पेक्टेक्युलर ऑल्बियट स्लो मोशन कॉस्मिक इवेंट होगा। फोबोस के उन सभी पीसेस का क्या होगा? वे लाइकली फैल जाएंगे और मार्स के चारों ओर एक रिंग सिस्टम बना लेंगे। मार्स को अपने खुद के रिंग्स मिल सकते हैं, सैटर्न की तरह। ये रिंग्स डस्ट और रॉक से बने होंगे, फोबोस के बचे हुए हिस्सों से। वे शायद सैटर्न के रिंग्स जितने ग्रैंड या ब्राइट न हों, लेकिन मार्स हमारे सोलर सिस्टम के रिंग्ड प्लैनेट्स के क्लब में शामिल हो जाएगा। ये फ्यूचर रिंग सिस्टम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह सकता है। इवेंचुअली रिंग मटेरियल शायद स्लोली मार्शियन सरफेस पर बरसून लगे। जहां फोबोस अपनी किस्मत से टकराने की राह पर है, वहीं उसका छोटा भाई डीमोस का फ्यूचर काफी शांत है। डीमोस मार्स का चक्कर फोबोस से कहीं ज्यादा थ्योर लगाता है। ये मार्स से लगभग 23,460 किलोमीटर थ्योर है। क्योंकि ये ज्यादा थ्योर है, मार्स की टाइडल फोर्सेस डीमोस पर बहुत वीकर हैं। ये फोबोस की तरह इनवर्ड्स पुल नहीं हो रहा है। इंस्टेड डीमोस एक बहुत स्टेबल ऑर्बिट में है। ये स्लोली, बहुत स्लोली मार्स से दूर ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट से। डीमोस को मार्स का एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 30.3 आवर्स लगते हैं। ये मार्शियन डे से थोड़ा लंबा है, जो लगभग 24.6 आवर्स का होता है। तो अगर आप मार्स पर होते तो डीमोस आसमान में ईस्ट से वेस्ट की ओर स्लोली मूव करता हुआ देखता। ये मून से ज्यादा एक ब्राइट स्टार जैसा दिखता।
डीमोस को मार्शियन स्काई में राइज से सेट तक क्रॉस करने में करीब 3 अर्थ डेज लगते। इसकी जर्नी फोबोस की फ्रैंटिक डैश की तुलना में बहुत ज्यादा लेजरली है। डीमोस की सरफेस भी फोबोस से डिफरेंट है। यह बहुत स्मूदर देखती है। फोबोस ग्रूव्स और क्रेटर्स से ढका हुआ है, जो एक वायलेंट पास्ट और ऑनगोइंग स्ट्रेस के साइंस दिखाते हैं। डीमोस ऑन द अदर हैंड पर कई क्रेटर्स हैं, लेकिन वे ऑफ्टन पार्शली फाइन डस्ट से भरे होते हैं, जिसे रिगोलिथ कहते हैं। ये इसे एक ज्यादा सबड्यूड, ऑलमोस्ट सॉफ्ट अपीयरेंस देता है। ऐसा लगता है जैसे डीमोस को युगों से जेंटली ब्लैंकेट किया गया हो। ये स्मूथनेस शायद इंपैक्ट से निकले इजेक्टा के इसकी वीक ग्रेविटी की वजह से इसकी सरफेस पर वापस सेटल होने के कारण हो। तो डीमोस आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स तक मार्स के चारों ओर अपना क्वाइट डांस जारी रखेगा। ये रेड प्लैनेट का एक टाइनी डिस्टेंट कंपेनियन बना रहेगा। ये फोबोस के इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन का गवाह बनेगा। ये देखेगा कि मार्स पोटेंशियली एक टेम्पररी रिंग सिस्टम हासिल कर ले, और ये सर्कल करता रहेगा मार्शियन स्काई में एक साइलेंट सेंटिनल। इसकी स्टेबिलिटी इसे अपने आप में स्टडी का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बनाती है। ये डायनामिक और डूम्ड फोबोस के कॉन्ट्रास्ट में एक अलग तस्वीर पेश करता है। टुगेदर ये थियोमून्स मार्शियन सिस्टम के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। फोबोस और डीमोस सिर्फ कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज नहीं है, वे ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे जैसे हम एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजने के मिशंस प्लान कर रहे हैं, ये छोटे मून्स एक क्रूशियल रोल निभा सकते हैं। इन्हें पोटेंशियल स्टेपिंग स्टोन्स या एडवांस बेसिस की तरह सोचो। मार्स पर लैंडिंग करना डिफिकल्ट है। प्लैनेट की सिग्निफिकेंट ग्रेविटी है और थिन एटमॉस्फेयर है, जिससे डिसेंट और एसेंट चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन फोबोस या डीमोस पर लैंडिंग करना बहुत ईजियर होगा। उनकी ग्रेविटी इनक्रेडिबली वीक है। इमेजिन करो फोबोस या डीमोस पर एक बेस सेटअप करना। वहां से एस्ट्रोनॉट्स रिमोटली मार्शियन सरफेस पर रोवर्स और इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकते हैं। इसे टेलीप्रेजेंस कहते हैं। ये मार्स को एक्सप्लोर करने जैसा होगा बिना एक्चुअली उसकी हैजार्डस सरफेस पर जाए, एटलीस्ट इनिशियली। ये मून्स कम्युनिकेशन रिलेज का भी काम कर सकते हैं। वे अर्थ और मार्स पर मिशंस के बीच कांटेक्ट मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। फर्दरमोर, इन मून्स पर रिसोर्सेज जैसे पोटेंशियल वाटर आइस बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। वाटर पीने, फूड उगाने और इवन रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। साइंटिस्ट फोबोस और डाइमोस से सैंपल्स वापस लाने में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्हें कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स माना जाता है। उनकी रॉक्स अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में क्लूज दे सकती हैं। उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स या प्लैनेट्स कैसे बने, इसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अर्थ पर लैब्स में इन सैंपल्स को स्टडी करना किसी थ्योर के एस्टेरॉइड से डायरेक्टली सैंपल्स लाने से बहुत ईजियर होगा। फोबोस या डीमोस का मिशन प्रिस्टीन एस्टेरॉइड मटेरियल पाने का एक रिलेटिवली चीपर तरीका हो सकता है। यह साइंस के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज पहले से ही इन मार्शियन मून्स के मिशंस प्लान कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जापान का MMX मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन फोबोस और डीमोस थियोनो पर विजिट करने का एम रखता है। इसका प्लान फोबोस पर लैंड करके अर्थ पर वापस लाने के लिए सैंपल्स कलेक्ट करना है। ऐसे मिशंस न सिर्फ उनके ओरिजिन्स के मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, वे फ्यूचर ह्यूमन मिशंस टू मार्स के लिए नीडेड टेक्नोलॉजीज को भी टेस्ट करेंगे। फोबोस और डीमोस, मार्स के ये टाइनी अटेंडेंट्स, शायद रेड प्लैनेट को ह्यूमैनिटी के लिए अनलॉक करने की की हों। वे स्मॉल हैं, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस इमेंस है।